हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वितान। सबसे पहले दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले तो व्हाट इफ ये क्या है? तो व्हाट इफ मतलब अगर ऐसा होता तो मतलब क्या कि अगर आपका पढ़ाई में 100% कॉन्सेंट्रेट होता, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो, और 10th में बोर्ड में आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपको पता हो, उसके एग्जाम्पल्स आपको पता हो कि कैसे उसको लिखना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये अगर आपको पता होगा तो वैसे ही जो भी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हॉर्स क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के पेपर में, मैथ्स 1 और मैथ्स 2, वो भी क्वेश्चन अगर आपको पता हो तो वैसे ही टेक्निक्स फॉर सॉल्व पेपर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह से किया जाता है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले और हमारा एग्जामिनर हमारे मार्क कम ना करे, इसीलिए क्या टेक्निक्स होती है ये आपको पता होता तो वैसे ही राइटिंग एन आंसर इन माई ओन लैंग्वेज, मतलब आपको अगर पता होगा कि हमें आंसर लिखना है तो किस तरह से लिखना है, मतलब आपको अगर सेल्फ नोट्स निकालना आता होगा तब क्या हो सकता था। और आपने पिछले 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करके रखे हो तो ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे तब आपको एक बात पता चलेगी कि आप 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो। लेकिन सबसे पहले हमारा ब्लेम जाता है कंसंट्रेशन पे, मतलब कंसंट्रेशन हो ही नहीं पाता कभी कभी। तो देखो, आईएमपी कंसेप्ट आपको पता है लेकिन आते नहीं है, वो अलग बात है। हॉर्स क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हम करके जाते हैं वो वैल्यू चेंज कर देते हैं तो हमें वो आते नहीं है कभी कभी। बहुत सारे बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो बच्चे बहुत हमेशा 90+ लाते हैं उन्हें भी कभी कभी ये हॉर्स क्वेश्चंस का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग पेपर मतलब क्या कि पेपर किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से सॉल्व करने के बाद उसके आंसर्स कितने लिखने चाहिए, कितने पॉइंट्स में लिखने चाहिए, उसका वेटेज क्या है, उस हिसाब से सब कुछ लिखेंगे तभी तो पेपर कवर होगा। लेकिन होगा नहीं तो दो मार्क्स का क्वेश्चंस और हम अगर 5 से 6 लाइन का लिखेंगे तो नहीं चलेगा ना। ओके, तो वो टेक्निक्स चाहिए। राइटिंग एन आंसर, हमारे सेल्फ नोट जब होंगे ना तब हमें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम सेल्फ नोट्स निकाल सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, लेकिन वो खुद से लिखने के लिए ना सबसे पहले पॉइंट समझना चाहिए, वो कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। ओके, और हमने पिछले 5 बैक्स ईयर के 5 क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करने हैं पता है? क्योंकि उसमें पैटर्न हमें पैटर्न पता चलता है कि बोर्ड किस हिसाब से क्वेश्चंस को घुमा कर पूछ रही है। पूछती एक ही चीज़ है लेकिन इस पेपर में इस साइड घुमा के पूछेगी, अगले पेपर में उस साइड घुमा के पूछेगी, लेकिन आंसर तो वही लिखना है। लेकिन जो बोर्ड पेपर का घुमा के पूछना है वो कंफ्यूजिंग होकर हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें तो हमें करनी पड़ेगी, तभी तो क्या होगा, मार्क्स बहुत ही अच्छी तरह से आएंगे। लेकिन होता क्या है बताएं, हमें सबसे पहले अड़चन आती है हमारी 100% कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, कंसंट्रेशन ही नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है बताएं? बहुत ही सिंपल आंसर है, व्हाट इज़ प्रॉफिट। आपसे अपने आप से पूछो कि ये पढ़ाई करके मुझे क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। हर एक का कोई सपना होता है, कुछ लोगों का 10th पास आउट होना कि भाई मुझे सिर्फ 10th पास आउट होना है, पर कुछ लोगों का होता है कि मुझे अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए जिससे मैं आगे की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर सकूं। ठीक है, कुछ लोगों का होता है कि मुझे मेरे घर वालों को करके दिखाना है कि मैं भी अच्छे से पढ़ सकता हूँ। ये कुछ ना कुछ रीज़न आप ढूंढिए। जिस तरह आप कोई भी रीज़न ढूंढेंगे उस एग्ज़ाम के लिए या उस पढ़ाई के लिए, जब आप सॉलिड रीज़न ढूंढेंगे और वो रीज़न आपको पढ़ाई करने के लिए बिठा देगा, ठीक है, तब कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वो रीज़न आपको खुद बैठाएगा कि भाई तू बैठ और ये कर, क्यों तुझे ये करना है आगे जाके।
और तब वो आगे वाला तभी होगा जब ये होगा। तो सबसे पहले आज ही आप एक रीज़न ढूंढो कि मैं आप पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, पढ़ाई करके होगा क्या। और जब ये क्या का आंसर मिल जाएगा ना, तो कंसंट्रेशन होगा ही। और उसके साथ साथ कंसंट्रेशन को और भी एक चीज़ मैटर करती है, जो जिस जगह पे आप बैठते हो, जहाँ पे आप बैठते हो उस आजू बाजू का सारा एरिया थोड़ा क्लीन करके बैठिए। दिमाग में ज़रा बैलेंस आएगा, अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। और वैसे ही घर वालों को भी बोल देना कि जब आप पढ़ाई करने बैठे हो तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा काम मत लगाइए, ऐसा बोल दो, जिससे फैमिली सपोर्ट भी बढ़ेगा तो हमारा कंसंट्रेशन उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ें आप जब करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। और कंसंट्रेशन कब आता है मालूम है, जब उस पढ़ाई का रीज़न आपको पता है, घर में भी सपोर्ट है और उस पढ़ाई में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्योंकि हम मैच देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम इंटरटेनमेंट का कोई भी प्रोग्राम देते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होता है ठीक है। तो पढ़ाई में खुद से इंटरेस्ट ढूंढो। तो कैसे ढूंढोगे वो, उसी लिए जो भी आप पढ़ रहे होंगे वो सारी चीज़ें खुद के आजू बाजू में देखना शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस आपने देख लिया कि पाइथागोरस थ्योरम आपके 10वीं में है, लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम अगर सच में हम अप्लाई करें, ना कि कोई एग्जाम्पल में, तो कैसे अप्लाई होगा, ये इमेजिन करिए। अगर ये रास्ता यहाँ से जाता है और ये यहाँ से जाता है, तो ये और ये पॉइंट बहुत ही नज़दीक आते हैं क्या, उसके लिए टाइम कम लगता है क्या, इस रास्ते से मैं जाऊँगी तो जल्दी पहुँचूँगा, इस रास्ते से जाऊँगा तो जल्दी पहुँचूँगा। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करो, मन से रिलेट करो उन क्वेश्चंस को, तो जो कि जिससे आपको पढ़ाई में धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, जब आप ये खुद से रिलेट करने चालू कर देंगे तब, नहीं तो होगा नहीं। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे समझें, किस तरह से आएंगे, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे, कौन से एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी तो वो क्वेश्चंस ही समझ में नहीं आते, वो कभी कभी आंसर क्या लिखे यही नहीं समझ में आता। तो ये सारा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वजह से। मतलब क्या, अगर पॉइंट टू पॉइंट हमें वो कंसेप्ट समझ दी जाए और पॉइंट टू पॉइंट उसके लिए क्या एग्जाम्पल्स लिखना पड़ेगा, क्या इन रियलिटी एग्जाम्पल्स है और हम क्या रिलेट कर सकते हैं, ये अगर सब कुछ बताया जाए तो हम अच्छी तरह से वो पेपर में लिख सकते हैं। तो आपको भी क्या करना है, जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है उसको ढूंढो। आप मोबाइल तो चलाते हो, व्हाट्सएप भी चलाते हो, सब कुछ चलाते हो, लेकिन कभी ये सर्च नहीं करते कि हमें स्टडी के लिए क्या क्या एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, उस पॉइंट के लिए बेसिकली क्या क्या हमें जानना ज़रूरी है। ये भी आप क्या करना चाहो सर्च करो। और ये सारी चीज़ें कहाँ होगी मैं भी आपको ये बताऊंगा बाद में। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लाइन है, देखो कैसे पढ़ाते हैं, मतलब किस तरह से पढ़ाना चाहिए या आपको कैसे समझ में आएगा, ये इसका एक छोटा सा डेमो में बता रहा हूँ। ये नंबर लाइन है, जो नंबर लाइन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, उसका डिस्टेंस भी आपने कैलकुलेट किया है। लेकिन आपको पता है ये आपको बोलते हैं कि 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालो, मतलब सपोज़ यहाँ पे ए पॉइंट दिया है और उस पाँच पे बी पॉइंट दिया है, तो ए से बी का कितना अंतर हुआ ये आपको पढ़ाया बताया कि ये करो। तो आप करोगे, नंबर्स को माइनस में डालकर सब कुछ करोगे कि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन और एक बात बताऊं, इससे रिलेट कैसे कर पाओगे कि अगर कोई 2 लड़के हैं जो 0 पे खड़े हैं, उन 2 लड़कों में एक लड़के ने बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ाई करके वो 0 से 5 तक गया, मतलब प्लस में गया, उसने पढ़ाई अच्छी की, उसकी तरक्की हुई और वो 5 कदम अच्छे रास्ते पे चला गया। ठीक है, लेकिन उसका ही जो दोस्त था वो बोल रहा था मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे वैसे ऐसे खुद को ही निगेटिव बोलते वो निगेटिव के रास्ते चला गया, मतलब वो गलत रास्ते पे चला गया, वो भी 5 कदम।
तो आप बताओ कि ये जो बच्चा अच्छे रास्ते पे चला गया और जो बच्चा गलत रास्ते पे चला गया, उन दोनों में कितना डिस्टेंस हुआ? ये 5 और ये 5, मतलब हुआ वो 10 का डिस्टेंस। तो इसी तरह से हम एग्जाम्पल्स लेके आपको सिखाने वाले हैं 10th का भी। तो वो भी कहाँ होगा, कैसे होगा, मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ हॉट्स क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं इस हॉट्स क्वेश्चन के लिए। ये जो हमारे हॉट्स दादा है वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, मैथ्स 2 के पेपर में भी, मैथ्स 1 के पेपर में, दोनों पेपर में आपकी इनसे मुलाकात होती है। तो कुछ बच्चे डर के मारे उनको छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन उनका मार्क्स नहीं मिलता क्योंकि प्रॉपर आंसर उन्होंने लिखा नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हॉट्स क्वेश्चंस में आती है वो भी प्रैक्टिस करते करते हम सॉल्व करेंगे। कहाँ करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। इन एडिशन हम क्या करेंगे, आपके लिए हम देंगे क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस, जिस क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की मदद से आप अच्छे से लिख पाओगे, उससे देखकर समझ पाओगे, ठीक है। और पिछले 5 ईयर की जो भी क्वेश्चंस पेपर थी उनके सारे के सारे सॉल्यूशंस हम देंगे, ठीक है, जिससे आप उससे भी अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। सो इंट्रोड्यूसिंग 10th क्रैश कोर्स। जो भी बच्चे 10th स्टैंडर्ड में है उनके लिए हम ला रहे हैं एक 10th के लिए क्रैश कोर्स, जो क्रैश कोर्स में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हॉट्स क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। सो इस 10th के क्रैश कोर्स में कौन से सब्जेक्ट हम लेंगे? तो सबसे पहले तो मैथ्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और साइंस का पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दोनों सब्जेक्ट के दो पार्ट्स हम इस क्रैश कोर्स में लेने वाले हैं। वैसे ही देखो आप, ये मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में, ये दोनों क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या दिया जाएगा, आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, ये एक छोटा सा टेबल। ऑल लेसन्स आर रिविज, ऑल लेसन्स रिविजन मतलब क्या, जो भी लेसन्स है वो सारे लेसन्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, उनके सॉल्यूशंस और वो कैसे सॉल्व करते वैसे उसका ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपको इस क्रैश कोर्स में मिलेगी। साथ साथ मैथ 1 और मैथ 2 के लिए टीचिंग ऑफ थ्योरम्स इन अ सिंपल वे एंड फॉर्मूलाज। मैथ्स 1 के फॉर्मूले होते हैं, मैथ्स 2 के थ्योरम्स होते हैं। ये दोनों के दोनों बहुत ऊपर से चले जाते हैं कभी कभी तो बच्चों से, ठीक है। तो इसको कैसे सिंपल बना के हम बच्चों को बताएंगे जिससे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए। वैसे ही साइंस का भी हम टीचिंग ऑफ हाउ टू राइट अ सेल्फ नोट्स, हम सेल्फ नोट कैसे बनाएंगे, उसको कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें भी हम साइंस के इस क्रैश कोर्स में देखने वाले हैं, ठीक है। और साथ साथ ऑल क्वेश्चंस बैंक सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। वैसे ही सपोर्टिव नोट्स ऑफ सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट का आपको सपोर्टिव नोट्स भी देंगे, जिससे सपोर्टिव नोट्स मतलब क्या, आपको तो नोट्स बनाने हैं लेकिन उसके साथ साथ हमने जो नोट्स बनाए हैं वो भी आपके सपोर्ट में अगर होंगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे, वर्डिंग प्रॉपर से होगी, ठीक है। और एक बात, 15+ सेशंस ऑफ डाउट सॉल्विंग, आपके डाउट सॉल्विंग के 15+ सेशंस होंगे। लेक्चर्स तो होंगे ही, लेक्चर्स और सेशन, वही कि अगर आपको डाउट है तो डाउट जो है वो हम क्लियर कर लेंगे हर एक सेशन में। जिस सेशन में एडजस्ट हो सकता है उस सेशन में, हर एक सेशन में हम वो सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ ही हमारा होगा लाइव क्लासेस, लाइव लेक्चर्स भी होंगे, जिस लाइव लेक्चर्स की मदद से डाउट तो सॉल्व होगा ही, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें बताने हैं या जो भी डाउट सॉल्विंग है
या कोई भी थ्योरम और अच्छी तरह से मुझे आपको बताना होगा तो लाइव लेक्चर्स भी होंगे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव लेक्चर्स हम लेंगे। और वैसे ही कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स भी होंगे जिससे आपको स्टडी में थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी तो पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी आपकी। और लास्ट, इससे भी बहुत ज़्यादा जितना हो सकता है उतना सारा का सारा स्टडी मटेरियल, लेक्चर्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने के लिए मैं ट्राई करूँगा। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।